पाकिस्तानी हुकाम क्या करेंगे? माजी में जैसे प्रेशर आता था तो झुक जाते थे, अब क्या झुकने की बात है इसमें? अब वो प्रेशर आएगा और वो अगर कुछ कर देंगे तो वो भुगतना पड़ेगा ना। कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है शायद उसके पीछे पाकिस्तान है। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर से ऐसी आवाजें क्यों उठ रही हैं? लोग भारत दूसरे मुल्क दुश्मन नासर की आवाज क्यों बन रहे हैं? और मौलाना फजल रहमान का इस मामले पर सियासी बयान देना कि पाकिस्तान बदतरीन आलमी तन्हाई का शिकार है, हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो रही है, मुल्की वकार तबाह किया जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अफगानिस्तान में उसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। क्यों किया जा रहा है आपके ख्याल में ऐसा, और क्या इस तरह करने से दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है? मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग नेक्सस है अमेरिका का, हिंदुस्तान का, अशरफ गनी का। और हिंदुस्तान और अमेरिका के जो नेक्सस है उसका तो हमें मालूम है कि 14 मुआहदे उन्होंने आपस में किए हुए हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा है, लॉजिस्टिक शेयरिंग का मुआहदा है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने का मुआहदा है। तो जितना जो भी मुआहदा हो सकता है वो उनके साथ किया हुआ है। अभी ये चाह क्या रहे हैं? ये नंबर 1 ये चाह रहे हैं कि चीन का असर रसूख ना बढ़े इस इलाके में और वो ना आ सके अफगानिस्तान में, ताकि आगे पूरा इलाका जो है ये चीन के उसमें आ जाए, इकोनॉमिक लपेट में। वो नहीं चाहते कि रूस जो है ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इस्तेमाल करे और गर्म पानियों तक पहुंच जाए, जो कि उनकी दरीना ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू वो कर जाए। नंबर 3, सी पैक आपने जैसे कहा उनको मंजूर नहीं है, BRI उनको मंजूर नहीं है। वो ईरान के जो एटमी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो असासे हैं उन पर नज़र रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि पूरा अफगानिस्तान खाना जंगी की लपेट में आ जाए। जो प्रेसिडेंट जो बाइडन की जो स्टेटमेंट है, अगर आप उसको इस खित्ते की रियलिटीज़ के तनाज़ुर में उसको इंटरप्रेट करें तो वो जब वो ये कहते हैं कि मैं तमाम अफगान लीडर्स को कहता हूँ कि वो इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि वो कह रहे हैं प्राइवेट मलेशियाज़ निकल आएँ, असला हम देते हैं और आप लड़ पड़ें। लेकिन आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली जो सोवियत यूनियन ने गलती की थी, अमेरिका भी वही गलती कर रहा है, और उस वक्त जो मुजाहिदीन ने गलती की थी शायद आज तालिबान भी वही गलती कर रहे हैं, और पाकिस्तान कुछ नहीं सीख सका इस सारी सूरत हाल से। तब जो कुछ करना चाहिए था एक इंटरनेशनल कंसेंसस क्रिएट करने के लिए, वो पाकिस्तानी लीडरों ने यहाँ पर गुफ्तगू करके और तकरीरें करके और ट्विटर पर ही सारा जोर लगा के उस टाइम को ज़ाया कर दिया, और अब बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल हो रही है और पाकिस्तान पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। अल्लाह हमें बचाए, लेकिन ये बात करना नहायत ज़रूरी है। जिसको ये अपनी अफ़गान पॉलिसी की फतह करार दे रहे हैं, बुनियादी तौर पर इट्स ए कम्प्लीट फेलियर। फ़खर रहमान, बाइडन कहते हैं कि तमाम अफ़गानियों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इसका मतलब ये है कि लड़ना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि हम असला देंगे, एयर सपोर्ट देंगे, अब आपको लड़ना होगा। किसके खिलाफ लड़ना होगा? भाई अगर मुल्क है उसकी आर्मी है तो दे आर टेकिंग केयर। तो ये प्राइवेट मलेशिया बना के तो ये तालिबान के साथ और फिर जैसे बॉम्बिंग और ये सारा, तो ये तो अमेरिका तो ये चाह रहा है कि वहाँ पर खूब भरपूर अंदाज में लड़ाई हो, और ये बिल्कुल ऐन उसकी पॉलिसी के मुताबिक है। अगर अफगानिस्तान में अफरा तफरी हो तो सी पैक कहाँ से चलेगा? फिर गवादर से सेंट्रल एशिया कैसे जाएंगे आप? हमारे फवाद चौधरी साहब ने और जो हमारे मुशीर बराए कौमी सलामती हैं मुईद यूसुफ, उन्होंने भी ये कहा कि अफगानिस्तान में नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। अब बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो हलचल आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक बेसिकली US पाकिस्तान के साथ है। पहली बात, क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका की बात हो रही है आर्मी चीफ के साथ जी, कल DG ISI मुईद यूसुफ साहब उधर जाके मिल के आ रहे हैं जी। एक पेंटागन के जनरल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लास्ट डिच एफर्ट है। आपने देखा उस दिन मलिया लोधी साहिबा से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे ये एक छोटी सी खिड़की खुली है, ये बंद होने जा रही है। अब अगर अभी कुछ ना हुआ तो बस फिर मसला बहुत गंभीर हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अगर ये फेल हो गया सारा डायलॉग तो सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पे आएगा। और यहाँ फिक्र इस बात का है कि ब्लेम सिर्फ आना तो कोई बात नहीं है, ये ना हो कि अमेरिका या इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ सख्त इक़दाम करे, कोई ऐसे कदम उठाए जिससे पाकिस्तान को सेंसर किया जाए या क्रिटिसाइज किया जाए या सैंक्शन किया जाए। ऐसे सख्त कदम हो क्या सकता है? इससे क्या है नेक्स्ट अमेरिका के जहन में अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं फॉर पाकिस्तान? देखिए बात यह है कि अभी एक
हैशटैग ट्रेंड चल रहा है जी जो कि हमारी तरफ से ये कहना है कि ये अफगान्स और इंडियंस ने मिलकर ये बनाया है। जी 8 लाख के करीब उसकी ट्रेंडिंग हो चुकी है, ट्वीट्स हो चुकी है, और उसमें अफगान्स, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट जी वो सारे हैं, और कुछ लोग अमेरिका में भी बैठे हैं जो कर रहे हैं। और हमारे लोगों का ये कहना है कि ये कंसर्टेड कैंपेन है, और वो जो है वो जो ट्रेंड है वो क्या है, सैंक्शन पाकिस्तान। ये ट्रेंड सैंक्शन पाकिस्तान काफी दिन चलता है। तो इससे परेशानी तो होगी। और मुझे जो याद पड़ता है कि जब मोईद यूसुफ साहब अमेरिका गए थे और वहाँ बातचीत करके आए, तो मैंने बड़ा देखा कि मोईद यूसुफ साहब कह रहे हैं कि हमारी बड़ी अच्छी बातें हुई हैं और तकड़ी बातें हुई हैं, और सब्सटैंटिव लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि भरपूर किस्म की डिस्कशंस हुई हैं। अमेरिका की तरफ से बहुत मुख्तसर बयान आया था, उनके जो स्पोक्समैन थे या ब्लिंकन जो उनके सेक्रेटरी, उन्होंने कहा जी टफ बातें हुई हैं। अब वो कह रहे टफ बातें हुई, ये कह रहे हैं सब ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है सब ठीक नहीं है सारे, और वो सारे जो हैं वो फिंगर पॉइंट कर रहे हैं पाकिस्तान। इनको इतने पैसे दिए, ये किया वो किया, इन्होंने हमारे साथ डबल गेम खेली। वही जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी कि अगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे और हमें ठहराया गया है कि कुर्बानी का बकरा, मुर्द इल्जाम, आप और हैं उसके जिम्मेदार। बाद सैंक्शन वैंक्शन कुछ लगने शुरू हो गए, या मिसाल के तौर पे क्या सैंक्शन? देखिए अब ये तो बड़ा मुश्किल है। अमेरिका के पास और इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास बहुत से तरीके हैं आपको तकलीफ देने के लिए। मतलब है कि IMF ने कहा है कि सितंबर में वो फिर से आपसे बात करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो दिसंबर चली जाएगी बात आगे। अगर IMF नहीं आएगी तो ना वर्ल्ड बैंक आएगा, ना और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगी। यहाँ एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा बिजनेस मार्केट्स के अंदर। अच्छा। लो जी, ये एक किस्म का सैंक्शन ही है ना ये। तो पाकिस्तानी हुकाम क्या करेंगे? माजी में जैसे प्रेशर आता था तो झुक जाते थे, What do you अब क्या think आप क्या अब क्या झुकने की बात है इसमें? अब वो प्रेशर आएगा और वो अगर कुछ कर देंगे तो वो भुगतना पड़ेगा ना। अगर सैंक्शन लग गए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो ये गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाएगी। अच्छा, अब ब्लेम आपके ऊपर आ रहा है, और आप ब्लेम वो कर रहे हैं, रूस नहीं कर रहा, चाइना नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं जिनके साथ आप तजारत करते हैं, जी। जिनसे आप पैसे लेते हैं, जिनसे आप हथियार लेते हैं, वो कर रहे हैं। जिनके साथ आप जुड़े हैं वही आपको ब्लेम कर जिनके रहे हैं। साथ आप काफी अरसे से जुड़े रहे हैं और अभी भी जुड़े रहे हैं। अच्छा और कहीं जाने का चारा भी नहीं है, क्योंकि वही है और है कोई नहीं। अच्छा, ये तो नहीं होगा कि एब्सोल्युटली नॉट एब्सोल्युटली यस हो जाए द प्रेशर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो एब्सोल्युटली यस तो हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट गिर जाएगी। मगर ये है कि इशू वो एब्सोल्युटली नो और यस का नहीं है। अभी इशू जो अभी ये है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो होने जा रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और ये प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर कि तालिबान को, अब तो वो वहां पहुंच गए हैं, अब वो काबुल के करीब पहुंच गए हैं। अब अमेरिका कहेगा अभी भी आप उनको नहीं रोक सकते, तो ठीक है, फिर हमने जो करना है वो हम करेंगे और फिर देख लेंगे आपको भी। तो ऐसे में चीन से कोई विंडो मिल सकती है नहीं, पाकिस्तान को? कुछ नहीं। आई थिंक ये एरिया है US पाक, ओके। यूरोप पाक, ये सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं वो एक साइड पे है। और क्योंकि ये डिफीट जो है ना एक्चुअली ये उनकी है, अच्छा उनकी इंटरवेंशन थी ना, जी। ये उनकी डिफीट है। मगर वो कहाँ अपनी पब्लिक को बताएंगे उनकी डिफीट है? वो सारा का सारा ब्लेम आप पे आएगा। अब आपने क्या इसकी तैयारी की थी, क्या आपने गलतियां की कि ये ऐसे उनकी गलतियां जो वो आपके ऊपर आ रही हैं, आप अपने आप को क्यों नहीं बचा सके? आपने इस सिचुएशन को यहाँ तक आने की क्यों दिया, आपने इजाजत दी या क्यों अलाउ किया? तो ये सारे सवाल खड़े होंगे। और जब यहाँ सैंक्शंस लगेंगे या तकलीफ दी जाएगी कौम को या गवर्नमेंट को, तो वो कौम के ऊपर आएगी। जब कौम के ऊपर आएगी तो कौम फिर हिसाब मांगेगी, अमेरिका से हिसाब नहीं मांगेगी, हुकूमत से मांगेगी, जिम्मेदारान से मांगेगी। और